अगला फॉर्मूला हमारा आता है सम इफ्स का। ठीक है, सम इफ्स आप इसके नाम से समझिए, इफ्स मतलब एक से ज्यादा। ठीक है, तो जो सम इफ करता है उसका ये जो है एक एडवांस वर्जन है। तो सम इफ्स का फॉर्मूला क्या करता है, सिंटेक्स पढ़िए। दिस फंक्शन एड्स द वैल्यू ऑफ आइटम विच मैच क्राइटेरिया सेट बाय द यूजर। पहली कंडीशन वही है, ठीक है, सम इफ वाली। दूसरी लाइन कहती है कि दिस फंक्शन नॉर्मली यूज्ड व्हेन कंडीशन इज मोर देन वन। ये फॉर्मूला जो है आप तब यूज करेंगे जब आपकी कंडीशन एक या एक से ज्यादा हो। देखिए, एक पे भी आप यूज करते हैं सम इफ्स, लेकिन मैं एक कंडीशन पे रेकमेंड नहीं करता कि आप सम इफ्स का फॉर्मूला यूज करें, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास सम इफ है। तो जब आपको एक कंडीशन पे ही वैल्यू को सम करनी है तो आप सम इफ का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, क्यों आप सम इफ्स के साथ जाएंगे। बट जहां आपकी एक या एक से ज्यादा कंडीशन हो जाए, ठीक है, तो आपको सम इफ्स का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं सम इफ्स में ना आपको ये भी सिखाऊंगा कि आप कैसे सम इफ्स की जगह सम इफ भी यूज कर सकते हैं अपने डाटा को थोड़ा सा ट्विक करके। बट सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल नॉर्मल जो है रॉ सम इफ्स का फॉर्मूला सिखाता हूँ। कंडीशन में देखिए हमारा डाटा, देखिए मैंने वही रखा है क्योंकि सम इफ और सम इफ्स आपस में मिलते जुलते फॉर्मूले, इसलिए मैंने दोनों जगह डाटा सेम रखा है। हमें क्या करना है, इस पूरे डाटा में से स्टेट की स्टेट वाइज और प्रोडक्ट वाइज सेल्स देखनी है। मान लीजिए चेन्नई स्टेट में सिंपल चॉकलेट के अंदर कितनी सेल हुई है। मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, यहाँ पे क्या है कि दो कंडीशन बन रही है। हमें पहले चेक करना है कि चेन्नई, और चेन्नई के अंदर सिंपल चॉकलेट की सेल कितनी हुई है, ये हमें चेक करना है। सो इसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सम इफ्स, क्योंकि एक से ज्यादा कंडीशन हो गई, दो कंडीशन हो गई। ठीक है, ये कंडीशन देखिए तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, पांच भी हो सकती है। ठीक है, कितनी भी कंडीशन हो सकती है, बट मैं अभी आपको दो कंडीशन के ऊपर ही सिखा रहा हूँ। सो इसके लिए आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है इक्वल सम इफ्स। सम इफ्स का जो फॉर्मूला है ना, थोड़ा सा जो है ना डिफरेंट वर्क करता है सम इफ से। आपने ध्यान दिया होगा, मैं वापस से सम इफ पे आता हूँ। सम इफ पे हमने क्या किया था, सबसे पहले हमसे जो है ना सम इफ में क्या पूछा गया था, रेंज पूछी गई थी। बट सम इफ्स में आपसे सबसे पहले क्या पूछा जाएगा, सम रेंज। ठीक है, जो कि सम रेंज जो है आपका सम इफ में सबसे लास्ट वाला था, बट सम इफ में सबसे पहले है। आप देख सकते हैं सम रेंज। ठीक है, तो ये एक चेंज है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। सो सम इफ अप्लाई कर दिया सम रेंज। सम रेंज में क्या करना है, हमें हमें सेल्स वाले कॉलम को ही तो सम करना है। सिलेक्ट कर लीजिए, कॉमा। अभी आपसे पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज वन। अगेन बैक ऑफ द माइंड, कीवर्ड्स वाले टैब पे चलिए। क्राइटेरिया रेंज वन, क्राइटेरिया रेंज क्या बताया था कि आपको किस कंडीशन, किस रेंज वाले कंडीशन पे आपको वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है। सो हमारे यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज वन क्या है, वो है स्टेट। तो हम क्या करेंगे, स्टेट वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा। अभी आपसे पूछ रहा है क्राइटेरिया वन। सो स्टेट के लिए क्राइटेरिया क्या है हमारा, ये स्टेट वाला सेल, इसको सिलेक्ट कर लीजिए, कॉमा। क्राइटेरिया रेंज टू, अब क्राइटेरिया रेंज टू हमारा क्या है, प्रोडक्ट वाला कॉलम, इस प्रोडक्ट वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए, कॉमा। अब क्राइटेरिया टू, क्राइटेरिया टू क्या है आपका, प्रोडक्ट है। ठीक है, प्रोडक्ट वाले सेल को सिलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। देखिए आपके पास रिजल्ट आ गया। यहां से मैं फिल्टर लगा देता हूं, चेन्नई और सिंपल चॉकलेट। देखिए आपके आगे आपके पास 44,701, ये देखिए। वैसे ही अगर मैं यहाँ से देखिए, अगर मैं जो है प्रोडक्ट चेंज कर दूं, जैसे बिस्किट, यहाँ से देखिए मान लीजिए मैं स्टेट्स चेंज कर दूं, तो देखिए। सो इस तरीके से जो है आप फ्रेंड्स सम इफ्स का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको ये बताने वाला था कि सम इफ से को आप कैसे अवॉइड भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सम इफ्स यूज मत कीजिए। ठीक है, मैं बस एक आपको एक ऑल्टरनेट एक वे बता रहा हूँ कि जैसे कि आप सम इफ्स के फॉर्मूला को अवॉइड कर सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, कॉन्केटनेट हेल्पर फॉर्मूला यूज करना है। जैसे यहाँ पे टाइप कर दीजिए हेल्पर, यहाँ पे सिंपल आप कीजिए कॉन्केटनेट का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, स्टेट वाले सिलेक्ट कर कीजिए, कॉमा। देखिए ये मैं आपको यहाँ पे इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि जब मैंने आपको कॉन्केटनेट का फॉर्मूला सिखाया था, तो मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताया था कि कैसे हम जो है इसको यूज कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, यूनिक वैल्यू बना सकते हैं। सो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए कॉन्केटनेट हमने लगा दिया, इस फॉर्मूले को आप नीचे तक ड्रैग कर दीजिए। अब ये बन गई एक सिंगल कंडीशन, एक सिंगल कंडीशन बन गई। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं इसी सेल को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब फॉर्मूला अप्लाई कीजिए इक्वल सम इफ। ये आपसे पूछा है रेंज।
आपकी रेंज क्या है यहाँ पे, आपकी जो रेंज है यहाँ पे है हेल्पर वाला कॉलम, जो आपने अपनी यूनिक बनाया, कॉमा। ये आपसे पूछ रहा है क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया में आपके पास क्या है, यहाँ पे दो कंडीशन है, तो कंडीशन अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे कॉन्केटनेट का फॉर्मूला पास कीजिए, कॉन्केटनेट। ठीक है, ये आपसे पूछ रहे हैं टेक्स्ट वन टेक्स्ट टू। सो आप यहाँ से क्या कीजिए, स्टेट वाले सेल को सिलेक्ट कीजिए, कॉमा, और टेक्स्ट टू में आप प्रोडक्ट वाले कॉलम को सिलेक्ट कीजिए, कॉमा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, कॉमा, सम रेंज। सम रेंज में आप क्या करेंगे, यहाँ से सम रेंज ले लीजिए और एंटर। ये देखिए आपके पास रिजल्ट आ गया कि मुंबई में बिस्किट की सेल हुई है 27,766 की। ठीक है, देखिए यहाँ से अगर मैं चेंज कर देता हूँ, जैसे यहाँ से मैं दिल्ली ले लेता हूँ और यहाँ से मैं सिंपल चॉकलेट ले लेता हूँ, ये देखिए हो गया रिजल्ट चेंज। ठीक है फ्रेंड्स, सो इस तरीके से जो है आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं, सम इफ्स की जगह आप यहाँ से जो है सम इफ से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगेन ये मैं देखिए एक आपको एक वे बता रहा था, एक तरीका बता रहा था कि आप किस तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग सम इफ्स का फॉर्मूला यूज़ मत कीजिए, बिल्कुल यूज़ कीजिए, क्योंकि सम इफ्स का फॉर्मूला तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, मतलब पाँच पाँच दस दस कितनी भी कंडीशन पे आप जो है वैल्यूज़ को सम कर सकते हैं। बट क्या होता है कि जितनी ज़्यादा आपकी कंडीशन होगी ना, अगेन आपका फॉर्मूले की लेंथ बढ़ती जाएगी। सो उस सिचुएशन में आप अगर मान लीजिए ऐसे कंकेटनेट का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, सो ये थोड़ा सा जो है आपको ईजी पड़ेगा। ठीक है, नाउ